अस्सलामुअलैकुम। हमने गुज़िश्ता की क्लास में देखा था कि सतवाहनों का इब्तिदाई दौर जो तकरीबन 271 क़ब्ल मसीह से 114 क़ब्ल मसीह तक था, जिसमें हमने इनका सियासी शिजरा, इनकी इब्तिदा, इनके शानदार हुक्मरान, इनके अजीम हुक्मरान, जंगों के बारे में देखा। आज हम देखते हैं सतवाहनों का दूसरा दौर, यानी कि 114 ईस्वी से 178 ईस्वी तक। हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा था तो आखिरी हुक्मरान था तुगलमावी दुगम का दौर हम देखे थे। आज की क्लास में हम देखते हैं तुगलमावी सुवम। ये 114 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ। यहाँ पर सतवाहनों का बिल्कुल छोटा सा शिजरा है। बात के सतवाहन यहाँ से इनका जवाल शुरू होता है। तो 114 ईस्वी में तुगलमावी सुवम तख्त नशीन हुआ। इसको हम सेवा श्री सतकर्णी भी कहा जाता है। सेवा श्री सतकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। इसने 7 साल तक हुक्मरानी। इसके बाद सेवा कुंडा सतकर्णी हुक्मरान बना। यहां से इन पर हमले शुरू हुए, यहां से इनका जवाल तेजी से शुरू हुआ। इसके बाद जो सतवाहन खानदान के बहादुर या मोतेबर हुक्मरानों में जो आखिरी हुक्मरान गुजरा है सेवा श्री सतकर्णी के बाद, वो आता है विशिष्ट यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी, ये इनका आखिरी हुक्मरान गुजरा है। इसके बारे में हम देखते हैं। यज्ञ श्री सतकर्णी ये 27वां राजा था जिसने बुद्ध मत की पैरवी की, बुद्ध राहिबों की खिदमत की। इसके जो उस्ताद थे वो थे आचार्य नागार्जुन। आचार्य नागार्जुन की ने सरपरस्ती करा, जिसकी वजह से यहाँ पर बुद्ध राहिबों के लिए गार बनाए गए, खानखाहें बनाई गई, रहने के इनके इंतजाम किए गए और नागार्जुनकोंडा में एक बहुत बड़ा बुद्ध मरकज बन गया। इसके बाद और 3 बादशाह गुजरे हैं जो कमजोर थे, जिसकी वजह से यहाँ पर सतवाहन खानदान का खात्मा होगा। सतवाहन खानदान के खत्म होने के बाद तेलंगाना इलाके में अश्वाकाउस का दौर शुरू होता है। ये हम बाद में देखते हैं अश्वाकाउस के बारे में। तो यहां तक था सतवाहनों का सियासी सिलसिला, जो कि तेलंगाना की पहली सियासी सल्तनत थी, या जिसको कहते हैं कि साम्राज्य सल्तनत थी, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक यानी कि तकरीबन 450 साल तक इस इलाके पर हुक्मरानी की, जिनके 30 हुक्मरान गुजरे हैं और ये 30 किलाबंद शहरों से हुकूमत करते थे। इसके अलावा कोटी लिंगाला, पैखान और धनियाकट का इनका सदर मुकाम था। अब हम देखते हैं इनका नज़्म-ओ-नस्क। हमें एक सवाल आता है नज़्म-ओ-नस्क के बारे में, सतवाहनों का नज़्म-ओ-नस्क। जब हम सतवाहनों के नज़्म-ओ-नस्क की तरफ आते हैं तो इन्होंने मौर्यों का ही नज़्म-ओ-नस्क इख्तियार किया था। सीधी सादी इनकी बादशाह थी, तो नज़्म-ओ-नस्क का सरबराह बादशाह होता। नज़्म-ओ-नस्क का सरबराह कौन होता था? बादशाह होता था, जिसे राजा कहा जाता था। राजा की मदद के लिए चंद ओहदेदार हुआ करते थे, जैसे महाभोजा, महामंत्री, इसके बाद महासेनापति, भंडारिका, उसके बाद लेखिका। ये ओहदेदार, या इसको आप ये समझिए कि ये इसकी काबीना होती थी, इसके विज़रा होते थे, जो इसके कामकाज में बादशाह की मदद करते थे। इसमें सबसे अहम होता था महासेनापति, ये फौज का सरबराह होता था। महामंत्री ये मजहबी उमूर का होता था। भंडारी का ये गोदामों के अनाज की निगरानी करता था। और लेखिका जो होता है वो रजिस्टर यानी के
खतो किताबात करना, किसी भी मंसूबों को या माहदों को रजिस्टर करना इसका काम होता था। ये सब लोग बादशाह की मदद करते थे। इनकी मदद की वजह से बादशाह की हुक्मरानी पुरसुकून और आसान तरीके से हो जाती थी। उसके बाद नजमुल का दूसरा जो हिस्सा था, नजमुल का जो दूसरा हिस्सा था वो था सतवाहनों ने अपनी सल्तनत को तकसीम किया। किस तरह तकसीम किया? सल्तनत को राष्ट्रों में तकसीम किया। पहला हिस्सा राष्ट्र, उसके बाद आहार, उसके बाद ग्राम। जिस तरह आज की तारीख में हमारे पास स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं और विलेजेस हैं, उसी तरह उस दौर में भी पहले राष्ट्र होते थे। राष्ट्रों के बाद तकसीम होती थी आहार की, आहार के बाद होती थी देहातों की। देहात सबसे छोटी इकाई थी। ये जो राष्ट्र हुआ करते थे इस पर शाही खानदान के लोग या आला ओहदेदार हुकूमत करते थे, यानी कि इनकी मातहती में होते थे। राष्ट्र की जो जिम्मेदारी है वो शाही खानदान के शहजादों या आला ओहदेदारों को दिया जाता था, जिनको महामात्रा या महाभोजा कहा जाता था। इनके पास वसी तर इख्तियारात होते थे। ये बिना बादशाह की इजाजत के भी जमीन या गांव का बड़ा हिस्सा या पूरा का पूरा गांव भी अख्तियार में दे सकते थे। तो राष्ट्र का कंट्रोल इन लोगों के हाथ में होता था। इसके बाद जब हम देखते हैं आहार, आहार के लिए हमारे पास अमतिया होते थे। अमतिया की निगरानी में पूरा का पूरा आहार होता था। आहार की जिम्मेदारी, यहाँ की देखभाल करना, अमन जब्त का काम करना, ये अमतिया संभालते थे। उसके बाद तीसरा होता है ग्राम। ग्राम का सरबराह ग्रामीणी होता था। कौन होता था? ग्राम का सरबराह ग्रामीणी होता था, जो गांव के नज्मो जब्त को और गांव की तरक्की का ख्याल रखता था। तो ये था इनका नज्मो नस्क। इसके बाद इनकी देखते हैं हम माशियत। नज्मो नस्क में क्या क्या देखे हम कि बादशाह के पास पूरे इख्तियारात थे। बादशाह के साथ उसकी मदद के लिए चंद ओहदेदार होते थे। बादशाह ने अपनी सहूलियत के लिए सल्तनत को तकसीम किया राष्ट्रों में, आहार में, ग्रामों में। राष्ट्रों पे कौन हुकूमत करता था, देहातों पे कौन हुकूमत करता था, आहार किसकी निगरानी में रहते थे, ये हम देखिए। अब किसी भी सल्तनत को चलने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो सतवाहन दौर की माशियत को देखते हैं। सतवाहन दौर की माशियत ज्यादातर ज़िराअत, सनत और तिजारत पर होती थी। ये तीन इसके थे और ये तीनों तरक्की याफ्ता थे, इसलिए सल्तनत काफी ज्यादा खुशहाल थी। ज़िराअत के लिए 1/6 हिस्सा मालगुजारी के तौर पर लिया जाता था। यानी कि किसानों से 1/6 हिस्सा मालगुजारी के तौर पर लिया जाता था। सनत में मलबूसात, मलमल, ये सनत काफी ज्यादा तरक्की याफ्ता होती थी। ये दूसरे ममालिक को भेजी जाती थी। तिजारत में कई बड़े शहर थे, जैसे कि दनिया कटका है, कोटिलिंगाला है, विजयपुरी है। ये बड़े शहर थे जिसमें कई बाजार हुआ करते थे। ये तिजारती लोगों की एक अंजुमन होती थी, जिसे हम गिल्ड्स कहते हैं। यानी कि हर एक पेशे की एक तिजारत होती थी, जैसे सुनार, लोहार, नजार, पानी की इंजन चलाने वाला, कुम्हार, इन सब की अपनी एक सनत के साथ ये लोग जुड़े हुए होते थे। वो सनत की एक अंजुमन होती थी, जिसे हम गिल्ड्स कहते थे। तो ये था इसकी माशियत का हिस्सा, जहां पर ये लोग तीनों शोबों में, ज़िराअत में, सनत में और तिजारत में बहुत ज्यादा आगे थे, इसलिए इनकी माशियत खुशहाल थी। इसके साथ साथ ये लोग दूसरे मुल्कों से भी तिजारत करते, जैसे रोम से और यूनान से ये लोग बड़ी तिजारत करते थे, जिससे काफी ज्यादा इनको ज़र मुबादला उस दौर में हासिल होता था। अब इसके बाद देखिए इनका समाज। सतवाहनों का समाज भी आमतौर पर वैदिक समाज था, मिला जुला समाज था। ये यहाँ पर 4 जातें हुआ करती थी, जैसा कि वैदिक दौर का जो समाज है 4 जातें हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा सतवाहन दौर में पेशे की बुनियाद पर
पेशे की बुनियाद पर भी जातों की तकसीम पर भी सतवाहन दौर में जातों की तकसीम होती थी, जैसे कि नजार, कुम्हार, जौलाहा वगैरह ऐसे कई पेशे थे, तेल निकालने वाले, पानी के इंजन चलाने वाले, जिनको पेशे के नाम से इनको याद किया जाता था। तो मजमूई तौर पे ये तो वैदिक जातें थी, उसके बाद जैली जातें भी थी। इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। सतवाहन दौर में समाज में 4 हिस्सों में तकसीम हुई थी पेशों की बुनियाद पर। वो कौन से थे देखिए। पहला तबका जो था वो महामात्रा, महाभोजा, यानी के जिलाई सतह के और सूबाई सतह के ओहदेदार इस जमरे में आते हैं। दूसरे जमरे में अमतिया और ताजिर लोग आते हैं। तीसरे जमरे में अतबा, किसान और मौलिम वगैरह इस जमरे में आते हैं। चौथे जमरे में मजदूर लोग, जैसा कि नजार, कुम्हार, जौला है, पानी के इंजन चलाने वाले, ये लोग इस चौथे जमरे में आते थे। समाज में इन 4 जातों की तकसीम थी, 4 जमरों की तकसीम थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सतवाहन समाज में औरत को बावकार या इज्जत का मुकाम हासिल था। हमने पढ़ा है कि सतवाहन दौर में हालांकि पितरी खानदान था ये, लेकिन ये लोग अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम लगाते थे, जिससे हमें पता चलता है कि इस दौर में औरत की ज्यादा अहमियत दी गई, जैसा कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो लेकिन ये नाम लगाने के लिए था, मौरिखीन के मुताबिक अंदरूनी तौर पे औरत की अहमियत मर्दों से ज्यादा नहीं थी, बल्कि मर्द को ही औरत पर फौकियत थी। इसके साथ यहाँ पर बेवाओं को ऊंचा मुकाम हासिल था। अब आगे देखते हैं अदब। सतवाहन अदब में 2 लोग हमें मिलते हैं, गुना दिया या बादों जिसको गुना डाया कहते हैं, और एक है हाल। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। गुना दया, इससे व्रत कथा लिखी, वरहत कथा लिखी, जो बसाखी प्राकृत में लिखी गई है, और ये तेलंगाना का पहला शायर है। गुना दया तेलंगाना की तारीख का पहला शायर है जिसने व्रत कथा लिखी, और ये बसाखी प्राकृत जबान में है। इसका ताल्लुक जिले मेदक से था। गुना दया का ताल्लुक कहां से था? जिले मेदक से था, जिसने व्रत कथा लिखी। उसके बाद आता है दूसरा अजीम शायर हाला, जो ये खुद भी एक राजा था। सतवाहनों का ये 17वां राजा था, जिसने गाथा सप्तशती लिखी। कौन सी गाथा? सप्तशती लिखी, जो तकरीबन 700 नज़्मों का मजमुआ है। तो इस किताब से हमें सतवाहन दौर के समाजी हालात का पता चलता है। ये एक माकस भी है, और ये खुद एक बहुत बड़ा अदबी कारनामा है सतवाहन दौर में, कि जिसने 700 नज़्मों पर मुश्तमिल एक पूरा का पूरा दीवान लिखा, जिसे हम गाथा सप्तशती कहते हैं, जो महाराष्ट्र की प्राकृत में है। ये कायम में है गुना दया की बसाखी प्राकृत, और ये महाराष्ट्र की प्राकृत में। तो ये 2 अदबी कारनामे हमें यहाँ पर मिलते हैं। एक है गुना दया, जो तेलंगाना का पहला शायर है, और दूसरा है सतवाहन बादशाह खुद हाला, जिसने गाथा सप्तशती लिखी। अब इसके बाद आइए इनकी मजहब की तरफ आते हैं। तो सतवाहनों के मजहब के बारे में हमें ज्यादातर मालूमात तो नहीं मिलती है, लेकिन इस दौर में ये लोग हिंदू मत की पूजा करते थे, वैदिक थे। इसका पता हमें चलता है कि कई सतवाहन बादशाहों ने वैदिक रसूमात अंजाम दी, वैदिक कुर्बानियां दी, जैसे राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस तरह की कई कुर्बानियां दी, जिससे पता चलता है कि लोग हिंदू मत को मानते थे। लेकिन इस दौर में जैन मत और बुद्ध मत भी था, मौजूद था, तरक्की कर रहा था। लेकिन जैन मत के मुकाबले में तेलंगाना में बुद्ध मत ने काफी तरक्की की। खास तौर पर आचार्य नागार्जुना की जो सरपरस्ती किया था, उस वजह से बुद्ध मत के कई खानखा, कई एक मराकज़ हमें मिलते हैं। अजंता के गारों को जब हम जाके देखते हैं, अजंता के गारों में कई एक बुद्ध मत के ताल्लुक से हमें तहरीरें मिलती हैं, तस्वीर मिलती हैं। इससे पता चलता है कि तेलंगाना के इलाके में बुद्ध मत काफी तौर पर फरोग पा चुका था, कई लोग बुद्ध मत के पीरू बन गए थे।
तो आज की ये क्लास थी हमारी, सतवाहनों का दौर खत्म हो चुका है। हमने इनका नज़्म नफ्स, इनका समाज, इनका मजहब, इनकी माशिया देखी है। इंशाल्लाह कल की क्लास में या आगे की क्लास में हम अहद वस्ता देखते हैं। तो आज की ये क्लास थी, इसको सुनिए। बाकी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।